न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेन शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन दी फैमिली स्टोर श्री बालाजी फैशन जीटी रोड आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री जानकी स्टोर। टीएमसी को बड़ा झटका, कद्दावर नेता विश्वनाथ पड़ियाल बीजेपी में शामिल। जामुड़िया में कोयल मल्लिक का मेगा रोड शो, उमड़ी हजारों की भीड़। अजय पोद्दार के समर्थन में मिथुन चक्रवर्ती का मेगा शो, मिथुन बोले हार का डर सता रहा। चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, एजीयूपी उम्मीदवार ताहिर खान टीएमसी में शामिल। चुनाव से पहले 50 लाख केस बरामद, बिहार के 2 युवक गिरफ्तार। হাত ধরে সুকান্ত দা আজকে বিশ্বনাথ পাড়িয়ালকে উত্তরীয় পড়িয়ে বিজেপিতে স্বাগত জানাচ্ছেন আমাদের এসএস আলোয়ালিয়াজি प्राक्तन सांसद। जैसा कि शाम से ही अंदाजा लग चुका था, तृणमूल के कद्दावर नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया। एक समय तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के जिलाध्यक्ष, 4 बार के पार्षद और कांग्रेस टिकट पर विधायक रह चुके विश्वनाथ पड़ियाल ने अब पार्टी बदल ली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। केंद्रीय नेता सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में विश्वनाथ पड़ियाल ने बीजेपी का झंडा थामा। विश्वनाथ पड़ियालेर हाथे भारतीय जनता पार्टीर झंडा तुले दिलेन। আমরা সকলে भारतीय जनता पार्टीर परिवार থেকে विश्व। इसके साथ उनकी पत्नी रूमा पड़ियाल भी बीजेपी में शामिल हुई, जो दुर्गापुर नगर निगम में अहम पद पर रह चुकी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर टीएमसी के खिलाफ उनके लगातार पोस्ट इस बदलाव के संकेत दे रहे थे। माता की हमार आदर्श स्वामी विवेकानंदेर आराध्य देवी যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন ভারত মাতা। তিনি ভারত মাতার পূজারী ছিলেন। তো সেই স্বামীজির আদর্শকে সামনে রেখে স্বামীজি স্বপ্ন দেখতেন যে এমন একটা ভারতবর্ষ তৈরি হবে যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না, বিচ্ছিন্নতাবাদ থাকবে না, অখণ্ড ভারতবর্ষ তৈরি হবে। যে প্রত্যাশা নিয়ে, যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা বিধানসভায় গেছিলাম, বিধানসভা থেকে সেই কাজ করতে পারিনি। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক চাপ বিভিন্ন দিক থেকে, ক্রমাগত ছেলেদের উপরে অত্যাচার, যারা কলে কারখানায় কাজ করে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়ার হুমকি, পুলিশ দিয়ে মিথ্যে মামলায় জর্জরিত করা, এই রাজনৈতিক চাপের কাছে খানিকটা আমাদেরকে মাথা নত করতে হয়। আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে বড় ভুল সিদ্ধান্ত যে আবার নতুন করে 2021-এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ফিরে আসা, এটাই আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। बंगला फिल्मों की अभिनेत्री और टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने आज जामुड़िया में टीएमसी प्रत्याशी हरेराम सिंह के समर्थन में रोड शो किया। यह रोड शो मंडलपुर छोटो बाटताला से शुरू होकर जामुड़िया बस स्टेशन तक गया। इसमें हजारों के भीड़ उमड़ी और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रोड शो के दौरान कोयल मल्लिक और हरेराम सिंह ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया, जबकि समर्थक ममता बनर्जी और हरेराम सिंह के समर्थन में नारे लगाते रहे। हरेराम सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के निर्देश पर कोयल मल्लिक प्रचार के लिए आई है और जन समर्थन देखकर स्पष्ट है कि जामुड़िया में टीएमसी की स्थिति मजबूत है। उन्होंने यह भी बताया कि कल आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उनके समर्थन में निगाह में कार्यक्रम करेंगे। ममता बनर्जी का लहर चल रहा है
2021 के चुनाव में जिस तरह हम जीते थे, इस बार जो है 30 से 40 हज़ार वोट से ज़्यादा जीतेंगे। और हमारे ममता बनर्जी ने स्पेशल इनको भेजा था कि जा कर के वहाँ रोड शो करके आओ और हरराम सिंह जी के लिए वोट मांग करके आओ। वो आई और सक्सेस हुआ। हज़ारों लोग जो है आज रास्ते में दिखाई दिया। ऐसा हुजूम हमने कभी नहीं देखा, न जमुड़िया के लोग देखे हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस की लहर चल रही है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में शोधपुर एरिया ऑफिस मैदान में डिसलगढ़ पोस्ट ऑफिस तक भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य और प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने खुली गाड़ी में प्रत्याशी के साथ क्षेत्र का दौरा कर जन समर्थन जुटाया। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े और पूरे मार्ग में उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्वागतम मिथुन दा स्वागतम मिथुन दा स्वागतम। रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए चुनाव प्रभावित करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार का आभास हो रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं चुनाव के समय केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है और कार्रवाई का निर्णय उन्हीं का होता है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पता तो चल गया। जो महिलाओं के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बात करते हैं, एक्चुअली सच्चाई क्या है। दादा डिलिमिटेशन नहीं है। ममता ব্যানার্জি বলছেন যে ইউপিতে যোগী প্রধানমন্ত্রী দৌড় এগিয়ে উত্তরপ্রদেশকে ভাগ করার জন্য দেশকে টুকরা করার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলাকে টুকরো করার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাকে কি করতে হবে সেটা বলুন, আপনি উত্তরপ্রদেশে ধ্যান দেবেন। বাংলাকে পশ্চিমবাংলাতে যাতে না হয় তার চেষ্টা যেন না করে, সেটাই হবে সব থেকে বড় কথা। মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করছেন যে বিহার থেকে বাংলায় লোক আনা হচ্ছে ভোট করানোর জন্য, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে, টাকা পাঠানো হচ্ছে, মাদক পাঠানো হচ্ছে বিজেপি নেতাদের মাধ্যমে। কিছু বলবেন, অনেক কিছু বলবেন। এখন সব কিছু আটকে গেছে তো ওই জন্য আর কিছু এসআর হয়েছে, এনআরসি হবে, এনআরসি হতে দেবো না। হয়ে গেছে এনআরসি হতে দেবো না মমতা ব্যানার্জি বলছে। হতে দেবেন না। দিদি বলছেন যে ভোট এলেই সিবিআই ইডি কে লাগিয়ে দেয়, কি বলবেন? ওটা আমাদের বিজেপির আলাদা বডি, তারা তাদের মতো কাজ করে। বিজেপি তাদের কিছু নেওয়া দেয়, ওটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পরিচালিত সংস্থা। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार।
कि इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी, इतना डर उनको पहले कभी नहीं देखा गया। इतना डरे हुए, इतना सहमा हुआ मंत्री, इतना डरा हुआ मंत्री पहले कभी देखा नहीं गया। AIMIM के आसनसोल उत्तर से प्रत्याशी दानिश अजीज और पार्टी के वरिष्ठ नेता एजाज अहमद ने रविंद्र भवन के पास कॉफ़ी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दानिश अजीज ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश में वे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने TMC प्रत्याशी मलय घटक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजनीतिक रूप से डरे हुए हैं और AIMIM के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने TMC पर भाजपा और RSS को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि अब अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो चुका है। दानिश अजीज ने दावा किया कि 23 अप्रैल के चुनाव में आसनसोल उत्तर की जनता TMC को जवाब देगी। कि इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी, इतना डर उनको पहले कभी नहीं देखा गया। इतना डरे हुए, इतना सहमा हुआ मंत्री, इतना डरा हुआ मंत्री पहले कभी देखा नहीं गया। पिछले 15 सालों में इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटी को चमकाने के लिए आसनसोल उत्तर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जिस तरह से वो यूज़ कर रहे थे उनका वोट का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे उनके सभी पोल को पब्लिक के सामने खोल कर रख दिया। और इसी चीज़ का डर उनको सता रहा है, जो वो कभी हमारा देखिए कभी बैनर फाड़ते हैं, कभी आप देखिए हमारा बुक किया हुआ दीवार पे आप देख रहे होंगे, इसमें ये AIMIM का बुक किया हुआ दीवार था। ये इस पे उन्होंने अपना पोस्टर लगाकर चिपका दिया कि हम यहाँ करने नहीं देंगे। कई जगहों पे वार्ड नंबर 55 का है, ये देखिए पीछे उर्दू का बैनर है, मंत्री मलय घटक जी ने अपना बैनर चिपका दिया, फाड़ दिया इसको। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितना डर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कितना डर चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों ने अपने पावर का, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत फ़ायदा उठाकर हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम्स को 3 बार कैंसिल किया और आज भी किसी न किसी कारण, किसी न किसी क्लॉज को देकर बार बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उनके सुविधा सेल जो है वहाँ से हमारा हर एक प्रोग्राम, चाहे वो पब्लिक मीटिंग का हो, चाहे वो स्ट्रीट कॉर्नर का हो, चाहे वो डोर टू डोर का हो, चाहे वो रोड शो का हो, हर एक प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, ख़राब कर दिया जा रहा है, रिजेक्टेड बोलकर पब्लिश कर दिया जा रहा है। अब आप सब बताइए, मैं आप मीडिया के माध्यम से मंत्री मलय घटक जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या इतना चीज़ का डर सता रहा है। अरे आप जीतेंगे हारेंगे वो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप आसनसोल उत्तर में CPM को टारगेट नहीं कर रहे, कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहे, आपको BJP से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है, पीछा लगना है। तो किसका लगना है? AIMIM का लगना है। पहले चरण के विधानसभा चुनाव से ठीक 5 दिन पहले आम जनता यूनियन पार्टी AGUP को बड़ा झटका लगा। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार ताहिर खान ने अचानक चुनावी मैदान से हटते हुए करीब 50 समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। शनिवार को आसनसोल के अपकार गार्डन स्थित राज्य के निवर्तमान मंत्री और आसनसोल उत्तर से TMC प्रत्याशी मलय घटक के आवास पर ताहिर खान ने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होकर नया राजनीतिक रुख अपनाया। मलय घटक ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर स्वागत किया। ताहिर खान के इस फैसले को AJUP के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इससे न सिर्फ कुल्टी बल्कि पूरे आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में पार्टी की रणनीति कमजोर पड़ सकती है, खासकर तब जब पार्टी खुद को राज्य में तीसरी ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। इस घटनाक्रम ने पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर के नेतृत्व और भविष्य की योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। উনি বুঝেছেন যে মাইনরিটি ভোট যদি ভাগ হয় সেটা বিজেপিরই সুবিধা হবে এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্ত তিনি কিন্তু তার নমিনেশন তুলে নিয়েছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন। আজকে তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরে তিনি দলে যোগ করলেন। তাহিরের সঙ্গে 50 জন তার ফলোয়ার তারাও জয়েন করলেন। कुछ समय पहले आप लोगों ने मुझे जॉइंट पार्टी में देखा था, एक्चुअली वो सही वक्त नहीं था और सही जगह पे नहीं था। अभी मैं सही वक्त पे हूँ और सही जगह पे हूँ, इसकी हमें खुशी है। और तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला करके आज के टाइम में हम हर एक व्यक्ति को तृणमूल कांग्रेस साथ देकर मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम लोग
जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है बीजेपी की, वो तभी उसको हम लोग हरा सकते हैं जब हम सब एक एक करके जुड़े, साथ होकर के लड़ाई लड़े। पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस करते थे, अभी फिर टीएमसी में आया, फिर उसके बाद उससे पहले बंगाल में देखिए, बंगाल की बात करूं तो बंगाल में टीएमसी बीजेपी की लड़ाई ही टीएमसी से है। क्षेत्र के पचगछिया में भाजपा प्रत्याशी अरिजीत राय ने पार्टी का झंडा लगाने के दौरान हमला होने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि झंडा लगाने के समय विधायक विधान उपाध्याय के भाई मुकुल के नेतृत्व में उन पर और उनके समर्थकों पर हमला किया गया। मोबाइल को असुविधा किछु ना, हम बोल तुझे घर को दाओ अरे सोजा कर अरे बोल रहे इस घटना के विरोध में अरिजीत रॉय अपने समर्थकों के साथ आसनसोल नॉर्थ थाना के सामने धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। আপনাকে মারধর করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমাকে মারধর করা হয়েছে এবং আমার সাথে ছিল খোকন মহারাজ এবং মিলন রুই দাস। তাদেরকেও প্রাণঘাতী হামলা করা হয়। কে করলো এটা? এটা মুকুল উপাধ্যায়ের নেতৃত্ব হয়, তার সাথে ছিল তুষার উপাধ্যায় এবং ছিল দেবু মিশ্র এবং তার সাথে ছিল অন্যান্য আরও প্রায় 50 থেকে 60 জনের মতন গুন্ডা ওইখানে। কেন কেন আপনারা হামলা কেন করলো? আমরা এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় ফ্ল্যাগ লাগাচ্ছিলাম এবং লাগাতে যাওয়ার আগে আমরা এই নটকে ফোন করি, বলি সেখান থেকে ফাড়িকে ফোন করে, ফাড়ি আমাকে ফোন করে, বলে হ্যাঁ তুমি যাও আমরা আছি। করার পর আমরা ওইখানে লাগাতে গেছি ফ্ল্যাগ। লাগাতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে মুকুল উপাধ্যায় আসে, আমাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা করে, বাঁশ রড লাঠি ঘুষি এবং মানে কি বলবো অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমরা ভিডিও ফুটেজ দিয়েছি, কালকেও দিয়েছি, আজকেও লাইভ দেখি ভিডিও আছে। কেন গ্রেপ্তার নয়? যতক্ষণ না হবে আমি প্রার্থী হিসেবে আজ এখানে ধর্ণা দেবো, রাত জাগবো। এই দুটো ঘটনা কোথায় কোথায় হয়েছে পাঁচগাছিয়া এলাকা, পাঁচগাছিয়া পঞ্চায়েতে গতকাল প্রচারে হামলা করেছে, একইভাবে আজকে পতাকা টাঙানোর সময় হামলা করেছে। দুটো হামলা 24 ঘন্টার ব্যবধানে। কালকে আমরা ওখানে রোডে বসেছিলাম, এই পুলিশ এই নর্থের ওসি এবং যাই আধিকারিক আছে, এদের কথাতে বিশ্বাস করে আমরা এদের উপর ভরসা করেছিলাম যে এরা ব্যবস্থা নেবে, কোনো ব্যবস্থা হয়নি। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। चुनाव से ठीक पहले 50 लाख रुपए नकद के साथ बिहार के 2 युवकों की गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुड्डू राय, तपन कुमार मित्र के रूप में हुई है। शनिवार को दोनों को अंडाल जीआरपी ने आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। जीआरपी सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात दोनों युवक बिहार से ट्रेन द्वारा दुर्गापुर स्टेशन पहुंचे थे। उनके पास मौजूद भारी बैग और संदिग्ध व्यवहार को देखकर जीआरपी को शक हुआ। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से नोटों से भरे बंडल बरामद हुए। गिनती करने पर कुल 50 लाख रुपए नकद पाए गए, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दुर्गापुर पहुंचने के बाद दोनों हावड़ा जाने की तैयारी में थे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और किस उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। चुनाव के समय इतनी नकदी मिलने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल चुनावी गतिविधियों में किया जा सकता था। मामले की जांच जारी है। रुपया किसको देने के लिए लेके जा रहा था? वो कलकत्ता में जा रहे थे सर। किसके पास? शक्ति दादा के पास। शक्ति दादा काहे लिए? ये सामान खरीद। कितना रुपया था? 20 लाख। 20 लाख। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू नाम है। যদি কোনো রকম কেউ আপনাদেরকে ভোট না দেওয়ার জন্য ভয় দেখায় বা হুমকি দেয় বা ঘরের মধ্যে আটক করে রাখে, তাহলে আপনারা हमारे संगे फोने जोगाजोग करो। 23 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों पर मतदान से पहले पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं में भरोसा बढ़ाने के लिए फ्लैग मार्च और जागरूकता अभियान तेज कर दिया। थाना प्रभारी देवेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में पुलिस और केंद्रीय बलों ने विभिन्न इलाकों में गश्त कर लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। माइकिंग के जरिए चेतावनी दी गई कि यदि कोई मतदान में बाधा डालता है या डराने धमकाने की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों को बिना सत्यापन किसी बाहरी व्यक्ति को घर, होटल या मैरिज हॉल में ठहरने से बचने की हिदायत दी गई, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगामी 23 एप्रिल विधानसभा निर्वाचन, এই নির্বাচনে আপনারা প্রত্যেকে নির্ভয়ে অংশগ্রহণ করুন। আপনারা প্রত্যেকে নির্ভয়ে নিজেদের ভোটটা নিজেরা প্রয়োগ করুন। কোনো রকম কোনো ভয় ভীতি ছাড়া আপনারা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছান। যদি কোনো রকম কেউ আপনাদের ভোট না দেওয়ার জন্য ভয় দেখায়, হুমকি দেয়, রোড ব্লক করে বা ঘরের মধ্যে আটক রাখে, তাহলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে ফোন করুন। আমরা কেন্দ্র বাহিনী নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। যারা ভয় দেখাবে কিংবা ভোট না দেওয়ার জন্য চাপ দেবে, আপনারা এখন থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। এমন কোনো বাইরের লোককে নিজের বাড়িতে বা কোনো ক্লাবে আশ্রয় দেবেন না, যারা ভোটের আগে, ভোটের দিন বা ভোটের পরে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এমন ঘটলে তার বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থায় বাধ্য থাকবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। पीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर,